एपिसोड 1 और 2 के बाद थर्ड एपिसोड में आपने देखा कि प्रिया सिब्बू की दोस्त तो बन जाती है, पर कनिका भी सिब्बू की दोस्त होती है और वो सिब्बू से लगातार बुरे काम ही करवा रही होती है। पर प्रिया कई बार सिब्बू की हेल्प करती है और उसे अच्छाई और बुराई में फर्क बताती है, जिससे अब सिब्बू कनिका से ज्यादा प्रिया के साथ रहना और बातें करना पसंद करती है, क्योंकि अब सिब्बू को धीरे धीरे समझ आ ही जाता है कि प्रिया एक अच्छी लड़की है और काया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हार हो जाती है। प्यारी परी शर्तों के अनुसार काया को नर्कलोक वापस जाने को कहती है, पर काया छल से प्यारी परी को नर्कलोक ले जाती है और काया प्यारी परी को मारने वाली होती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जिसने अभी तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है वो जाके देख लो। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं कमजोर क्यों पड़ रही हूँ? ये मेरा नर्कलोक है, मैं यहाँ कमजोर नहीं पड़ सकती। और ये क्या हो रहा है? मेरे पंख क्यों जल गए? सिब्बू, तुम यहाँ नर्कलोक में? और क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ प्यारी परी, मैं आपको देख सकती हूँ। लेकिन सिब्बू, तुमने ये सब किया कैसे? तुमने मुझे और इस पृथ्वी लोक को बचाया कैसे? क्योंकि इस नर्कलोक में काया की शक्तियों को कमज़ोर कर पाना आसान नहीं था। प्यारी परी, आप तो परी हो ना, तो फिर क्या आपको भी सब कुछ बताने की ज़रूरत है? सिब्बू, मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मुझे ऐसे ही लगा हो। सिब्बू। नहीं नहीं, कोई तो है जो मुझे आवाज़ लगा रहा है, लेकिन मुझे ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है? सामने आओ। सिब्बू, सिब्बू, नीचे देखो, नीचे। मैंने ही तुम्हें आवाज लगाई है सिब्बू। है? ये कुत्ता बोल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुत्ता कैसे बोल सकता है? मम्मी, बचाओ मुझे, बचाओ। सिब्बू सुनो तो, मैं तुम्हें यहाँ कोई चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, ये कुत्ता बोल सकता है। सिब्बू, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, अच्छाई हार जाएगी और बुराई जीत जाएगी। नहीं नहीं, तुम दूर हटो मुझसे, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज कोई बचाओ मुझे इस कुत्ते से। यहाँ तक कि तुम्हारी अच्छी और बुरी दोस्तों को भी जानता हूँ, जिनका नाम कनिका और प्रिया है। हैं? इसको मेरी दोस्तों के बारे में इतना सब कैसे पता? ये कैसे जानता है सब कुछ? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? और कैसे खत्म हो जाएगी ये पृथ्वी? और अच्छाई के आगे बुराई की जीत हो जाएगी, लेकिन कैसे? सिब्बू, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तुम घबराओ मत, शांत रहो। मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने ही आया हूँ। ये लड़ाई पृथ्वी लोक के अंदर अच्छाई को बुराई से बचाने की है। 1000 सालों तक नर्क लोक में कैद रहकर आई काया अपनी काली शक्तियों से इस पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। तभी ये बात परी लोक की प्यारी परी को मालूम हो जाती है। लेकिन काया 1000 सालों तक नर्क लोक में रहने के बाद वापस नर्क लोक नहीं जाना चाहती थी, बल्कि पृथ्वी लोक को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। इसलिए काया ने प्यारी परी को अपने छल के द्वारा कैद कर लिया और प्यारी परी को इंसानों पर
पूरा भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए इंसान केवल अच्छाई को ही चुनेंगे और इसका फैसला होता है तुम्हारे किए जाने वाले कामों से। सिब्बू, तुम दिन भर जो कुछ भी करती थी उसमें से अधिकतर काम अच्छे ही होते थे, इसीलिए प्यारी परी की शक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी और वही काया की शक्तियाँ घटती जा रही थी। काया को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दूसरा षड्यंत्र रचा और तुम्हारे पास कनिका का रूप लेकर आई ताकि तुमसे बुरे काम करवाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सके और प्यारी परी को हरा सके। काया षड्यंत्र करके तुमसे बुरे काम करवाना चाहती थी, लेकिन जब ये बात प्यारी परी को पता लगती है तब वो तुम्हारे पास तुम्हारी अच्छी दोस्त यानी प्रिया का रूप लेकर आती है। जब तुम कनिका की बातें न सुनकर प्रिया की बात मानने लगती हो तो प्यारी परी की शक्तियाँ दोबारा से बढ़ने लगती है और अच्छाई जीतने लगती है, बुराई हारने लगती है और काया हार के कगार पर आके खड़ी हो जाती है। काया को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो एक बार फिर से षड्यंत्र रचती है और इस बार वो प्यारी परी को कैद करके अपने साथ नर्क लोक ले गई है, जहां पर प्यारी परी की सारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। अच्छा, तो मतलब इसीलिए ये पृथ्वी लोक खतरे में है। लेकिन फिर तुम कौन हो? मैं हूँ चुलबुला। मैं यहाँ संदेशवाहक के तौर पर परीलोक से आया हूँ। मुझे यहाँ परीलोक की राजमाता ने भेजा है। मुझे अपनी प्यारी परी को नरक लोक से निकालकर चुड़ैल काया से बचाना ही होगा, वरना समस्त पृथ्वी लोक काया के चंगुल में फंसकर नष्ट हो जाएगा। मुझे अपनी प्यारी परी को बचाने के लिए जल्द ही कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चुलबुले, चुलबुले। जी राजमाता, आपने मुझ संदेशवाहक को याद किया? चुलबुले, परीलोक की प्यारी परी को चुड़ैल काया ने अपने षड्यंत्र से कैद कर लिया है और वो प्यारी परी को खत्म कर पूरे पृथ्वी लोक पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति संकट में आ जाएगी। चुलबुले, काया के इस षड्यंत्र से बुराई लगातार जीत रही है और अच्छाई हार रही है, इसलिए बेटा तुम्हें इस परीलोक की सबसे प्यारी परी को बचाने के लिए अपना योगदान देना होगा। राजमाता, आपका ये संदेशवाहक हमेशा अच्छाई के लिए लड़ता आया है, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मालूम है बेटा, मैं राजमाता हूँ। मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती क्योंकि ये हमारे नियमों के विरुद्ध होगा और ना ही किसी और को मैं इंसानी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज सकती हूँ। ऐसा करना मेरी शक्तियों के खिलाफ है। अगर मैंने ऐसा किया तो परीलोक के साथ साथ पृथ्वी लोक भी नष्ट हो सकता है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय राजमाता? चुलबुले, तुम जानवर के भेष में पृथ्वी लोक पर जाओगे और वहाँ सिब्बू से मिलकर उसे सब बातें बताने की और समझाने की कोशिश करोगे ताकि सिब्बू फिर से अच्छे काम करके प्यारी परी की शक्तियों को बढ़ा सके और चुड़ैल काया के चंगुल से प्यारी परी के साथ साथ पूरी पृथ्वी को भी बचा सके। जी राजमाता, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सिब्बू, इसके लिए तुम्हें अच्छे काम करने होंगे और कनिका तुम्हारी बुरी दोस्त है, वो केवल तुमसे बुरे काम करवाना चाहती है। तुम्हें उसका साथ छोड़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने होंगे। अच्छा, ठीक है। और सिब्बू सुनो, एक बात और, मुझे इस पृथ्वी लोक पर केवल तुम ही देख सकती हो, बाकी सबके लिए मैं अदृश्य हूँ। हाँ। अरे, ये तो ऋतिक है। ये यहाँ पार्क में क्यों बैठा है? ये आज ट्यूशन भी नहीं आया। इसको क्या हो गया? सिब्बू, ये अच्छा मौका है, जाओ अपने दोस्त के पास, उसकी परेशानी पूछो और उसकी मदद करो। ऋतिक, क्या हुआ तुझे? आज तो ट्यूशन नहीं आया। अरे क्या हो गया? कुछ बताएगा? बहुत परेशान लग रहा है तू। कुछ नहीं। अरे यार बता ना।
यार वो बात ये है कि मैंने लास्ट 2 महीने की फ़ीस नहीं दी ट्यूशन की, और ट्यूशन वाली मैम ने ये कहा है कि अगर तुमने ट्यूशन की फ़ीस इस बार नहीं दी तो ट्यूशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यार अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है और मैं अपनी मम्मी पापा को कुछ कह नहीं सकता। मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, और अगर मैं अपने ट्यूशन की फ़ीस के बारे में बात करूँगा तो पता नहीं वो कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। बस थोड़ा सा इसीलिए परेशान हूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सिब्बू, ये अच्छा मौका है। बस इतनी सी बात। अरे तो फिर तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। पर यार सिब्बू, तू मेरी हेल्प कैसे करेगी? अरे यार मेरे पास ना एक गुल्लक है, मेरी मम्मा मुझे जो भी पॉकेट मनी देती हैं वो मैं खर्च करने की जगह उस गुल्लक में डाल लेती थी, तो मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स हो गई हैं। तो वो गुल्लक मैं तेरे लिए तोड़ लूँगी और कल मैं तेरे ट्यूशन की फ़ीस दे दूँगी, तो कल से तू ट्यूशन चल सकता है। क्या सच में? हाँ। थैंक यू यार सिब्बू, तू बहुत अच्छी है, तूने मेरी हेल्प करी। अब ना मैं पक्का कल से ट्यूशन आऊँगा। चल घर चल। मैंने इतने सारे अच्छे काम किए, परी की पावर अभी तक नहीं बढ़ी। मैं और क्या अच्छे काम करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सिब्बू, तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब अच्छा होगा। मिक्की, क्या हुआ? आज तो स्कूल नहीं आया? यार सिब्बू, अभी कुछ दिनों तक मैं ट्यूशन और स्कूल दोनों ही नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार सिब्बू, तुझे तो पता ही है मेरी मम्मी की तबीयत कितनी ख़राब चल रही है। अब उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और डॉक्टर ने उन्हें ब्लड चढ़ाने के लिए बोला है, लेकिन वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहा जो उनको चाहिए। पापा ने भी बहुत जगह ट्राई किया पर वो ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिला। सिब्बू, राजमाता ने मुझे बताया कि प्यारी परी की शक्तियों में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, तेरी मम्मी का कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी नेगेटिव। बी नेगेटिव? अरे ये तो मेरा भी ब्लड ग्रुप है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी मम्मी को खून दे दूंगी। क्या सिब्बू, सच्ची? हाँ। लेकिन सिब्बू, तू तो शायद ट्यूशन जा रही है ना? अरे यार ट्यूशन जा नहीं रही थी, ट्यूशन से आ रही थी, और ट्यूशन व्यूशन तो होता रहेगा, लेकिन अभी ट्यूशन से ज़्यादा हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो चल मेरे साथ। हे भगवान, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई। ये घर के काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। अरे सिब्बू, आ गई? हाँ मम्मी, मैं आ गई, और इससे मिलो, ये है चुलबुला। कहाँ? कौन चुलबुला बेटा, कहाँ है? अरे मम्मी ये तो रहा, मिलो इससे। बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या बात कर रही है तू? तुम भूल गई हो क्या सिब्बू? मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रही थी, देखो कैसे आपको पागल बना दिया। ये क्या बात हुई? फालतू की बातें करती रहती है। चल आजा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए स्नैक्स बना कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी, आप देखो सुबह से कितना काम करते हो, आप थक गए होगे ना, आप आराम से बैठो, रेस्ट करो, मैं बाद में खुद ही ले लूँगी जब मुझे भूख होगी। मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। हाँ आओ बैठो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ट्यूशन से आई है ना, तू थकी हुई होगी, मैं तो घर पे ही हूँ ना। तू ऐसा कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। अरे मम्मा मैंने आपको बोला ना, आप लेटो, मुझे भूख नहीं है, और मुझे भूख होगी तो मैं खुद खा लूँगी। अरे बेटा मैं... मम्मा अब बैठो ना। क्या हो गया तुझे आज? कुछ नहीं मम्मा, मैंने बोला ना आप आराम करो। हाय, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। माता रानी हमेशा इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमेशा इसका साथ देना। राजमाता, प्यारी परी की शक्तियों में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? हाँ चिलबुले,
सिब्बू की अच्छाइयों से प्यारी परी की शक्तियों में फर्क आ रहा है। बस तुम सिब्बू को अच्छे कार्यों में लगाकर रखो और जल्द ही प्यारी परी नरकलोक से स्वतंत्र हो जाएगी। ठीक है राजमाता, जैसी आपकी आज्ञा। चुलबुले, ये भी तो एक अच्छा काम है ना। देख, मैंने अच्छा काम किया तो क्या इससे प्यारी परी की शक्तियाँ कुछ बड़ी होंगी? नहीं सिब्बू, प्यारी परी की शक्तियाँ अभी भी बहुत कम है, तुम्हें और भी अच्छे काम करने होंगे। अच्छा ठीक है। यार मम्मी इतनी धूप में बाहर कपड़े उतार रही हैं, कितनी मेहनत करती हैं मेरी मम्मी। मैं क्यों ना मम्मी की हेल्प ही कर दूं। इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, इनको धो देती हूँ और ये कूड़ा उठा के बाहर फेंक के आ जाती हूँ और किचन को अच्छे से चमका देती हूँ। इससे मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी और उनको अच्छा भी लगेगा। हाँ, ये भी तो एक अच्छा ही काम है ना। और क्या पता इससे प्यारी परी की मदद भी हो जाए। तो ये सब हुआ था प्यारी परी, जिसके बाद मैंने ऐसे ही कई अच्छे काम किए जिससे आपकी पावर बढ़ सके और अच्छाई की जीत हो और बुराई हार सके, आप काया चुड़ैल को हरा सको। प्यारी परी, मुझे असलियत में तो नहीं पता कि चुलबुला कैसा दिखता है, पर ये जैसा भी है बहुत क्यूट है। अरे सिब्बू, ये तुम क्या कर रही हो? बस करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लेकिन सिब्बू, अभी काया चुड़ैल का अंत नहीं हुआ है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेगी तब तक ये कोई ना कोई षड्यंत्र के जरिए इस पृथ्वी लोक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। क्योंकि अभी ये बस कमजोर पड़ी है, इसका अंत होना अभी बाकी है। तो फिर हम क्या करें प्यारी परी? हाँ प्यारी परी, बताओ हमें क्या करना होगा? चुलबुले, सिब्बू, यहाँ मेरी अकेले की शक्तियाँ काम नहीं आएंगी। मुझे इसके लिए राजमाता को यहाँ बुलाना पड़ेगा। परीलोक और पृथ्वी लोक की सर्वशक्ति संपन्न और संरक्षक राजमाता यहाँ प्रकट हों। परीलोक और पृथ्वी लोक की सर्वशक्ति संपन्न और संरक्षक राजमाता आप यहाँ प्रकट हों। परिणाम राजमाता। सिब्बू, तुम भी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो हमारे लिए इस बुरी शक्ति को खत्म करने में। जी राजमाता।
राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो। नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे अच्छाई कभी नहीं हरा सकती। नहीं, ये क्या हो रहा है? राजमाता, प्यारी परी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी तुमने मुझे हजारों वर्षों तक नर्कलोक में कैद किया था। तुम लोगों ने फिर से मुझे मिलकर कैद कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। काया, पिछली बार तुम केवल 1000 वर्षों के लिए नर्कलोक में कैद हुई थी, लेकिन अब तुम 5000 वर्षों के लिए नर्कलोक में कैद रहोगी। काया, देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बुराई की हार होगी और अच्छाई की जीत होगी, और अब हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का ही वास होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं इस पृथ्वी लोक के साथ तुम्हारे परीलोक का भी सर्वनाश कर दूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। वाह सिब्बू वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी प्यारी परी और पृथ्वीलोक दोनों को ही बचा लिया। सिब्बू, हमेशा ध्यान रखना, अच्छाई का साथ देना और अपने दोस्तों को भी नेक और अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाना। कभी बुराई का साथ मत देना, नहीं तो तुमने देखा ना, बुराई का अंत कितना भयानक होता है। मुझे ये सब सपना लग रहा है राजमाता। ये परीलोक, नर्कलोक, ये सब मैंने बस मूवी में देखा था और कहानियों में सुना था। ये सब सच में होता है प्यारी परी? हाँ हाँ सिब्बू, सब कुछ सच होता है, लेकिन अगर तुम अच्छाई और सच्चाई का साथ दोगी तो ये पृथ्वी लोक ही एक दिन परीलोक बन जाएगा। चलो सिब्बू, अब हमारे जाने का समय आ गया है। तुम अपना ध्यान रखना। प्यारी परी, आप हमेशा के लिए जा रही हो, अब आप मुझसे नहीं मिलोगी क्या? सिब्बू, अगर इस पृथ्वी लोक पे बुराई फिर से कभी आई तो हम जरूर आएंगे इस पृथ्वी लोक की रक्षा करने। तुम बस अच्छाई का साथ देती रहना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना सिब्बू, और हाँ, तुम्हारी भाषा में सी यू सून। फिर उसके बाद तुझे पता है, वो दोनों परियां और वो चुलबुला कुत्ता तीनों छड़ी घुमाते ही गायब हो गए। क्या यार सिब्बू, कितना फेंकती है। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं नहीं मानती। जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। हाँ, तूने मूवी या सीरियल देख के तू सो गई होगी। क्या यार, अगर तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं करना ना तो मत कर, लेकिन एटलीस्ट ऐसे मजाक तो मत उड़ा। क्या यार, बुरा मान गई। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चल। क्या यार सिब्बू, बुरा मान गई क्या? बोला तो सॉरी, चल। हाँ, इट्स ओके। क्यूटीज, तो कैसे हो
आप लोग मैं बहुत अच्छी हूँ। तो यार प्लीज़ कमेंट्स में जाके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब परी की पूरी सीरीज़ कैसे लगी। तो अब यहीं पे हम परी वर्सेस चुड़ैल की सीरीज़ को एंड करते हैं एक प्यारी सी एंडिंग के साथ। तो यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको पूरा एपिसोड कैसा लगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे एपिसोड में से सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सा लगा और सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट कर देना। और अगर इसका नेक्स्ट सीज़न चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगली जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बाय बाय, लव यू, तब तक अपना ख्याल रखें।